हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 7। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो प्यारे बच्चों हम पहले प्रश्न को रीड करते हैं। इसमें प्रश्न दे रखा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, इसमें जो कोट थीटा का मान दे रखा है वो 7/8 है। तो आपके सामने इसमें दो प्रश्न है, इन सब का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखेंगे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा दिया हुआ है। इस प्रश्न में आपके सामने क्या दे रखा है बच्चों, इसको नोट डाउन करना है कि कोट थीटा का मान हमारे पास में कितना है, 7/8 है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है कि जो कोट थीटा है उसका मान किसके बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था पहले कि लाल बटा कक्का है। ठीक है, इसमें जो एक कोट का मान है वो किसके बराबर होगा, A/L। इस A का मतलब आधार से है, L का मतलब लंब से है। इसको मैं हिंदी भाषा में लिखूं तो आधार बटा लंब बोलते हैं। यानी इसमें आपके सामने आधार का मान दे रखा है और किसका मान दे रखा है, हाइट यानी लंब का मान दे रखा है। तो किसका मान है, ये सबसे बड़ी भुजक कर्ण का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज, यानी ऐसा ट्राइंगल उसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है बच्चों, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। आपको ऐसे करना है। अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। देखो बच्चों मैंने नाम दे दिया A, B और C, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, जो कोट थीटा का मान है वो कितना है, 7/8 है। इसमें 7 क्या आधार है, और आधार ये नीचे वाला पोर्शन होता है, तो मैंने लिखा आधार का मान 7। ठीक है, और फिर कितना लंब का मान 8 है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। या आपकी भाषा में बोले तो सबसे बड़ी भुजक कर्ण का मान ज्ञात करना है। आप लोग जानते हो कि हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका मान किसके बराबर होता है, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर करते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी भाषा में लिख देता हूँ कि आधार स्क्वायर प्लस लंब होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखना है, ये आपका लंब है, ये आधार और एक कर्ण। इसमें आपको AC का मान ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा AC का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको देखना आधार स्क्वायर। इसमें आधार कौन सा बच्चों, नीचे वाला है, यानी BC का होल स्क्वायर। मैंने आपके सामने नोट डाउन किया। इसके बाद में आपको साइन लगाना है प्लस का। इसके बाद में आपको करना है लंब का होल स्क्वायर। इसमें लंब कौन सा है बच्चों, AB है, यानी AB का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें आपको AC का मान तो ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा AC का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बराबर में क्या आएगा, जो BC का मान है उसका वर्ग करेंगे। इसमें देखो बच्चों BC का मान कितना है, 7 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 7, इसका कर दिया होल स्क्वायर। ठीक, आगे चिन्ह प्लस का है। फिर करेंगे AB का वर्ग। इसमें AB का मान कितना है बच्चों, 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 8 और 8 का कर दिया होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका वर्ग करो, यानी 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 49। फिर 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 8 × 64। इसका वर्ग कैसे कर रहे हैं, यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आता है। फिर 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 8 करते हैं तो कितना आता है, 64। ठीक है, यहाँ पर उतारते हैं AC का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, यानी 49 + 64 कितना होता है। मैं यहाँ पर आपके सामने जोड़ देता हूँ, 49 और 64 कितना होता है। ठीक है, 9 × 4 13, 1 6 4 10 11, यानी इसका मान आ गया हमारे पास में 113। ठीक है, यानी जो AC का स्क्वायर है इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 113, और इसका मतलब होता है वर्गमूल। यानी AC का मान हमें कितना प्राप्त हो गया बच्चों, √ के 113। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ √ के 113। ठीक है, इतना करने के बाद में अब इसके दोनों प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका पहला प्रश्न देखो बच्चों आपके सामने था, एक आगे साइन प्लस का है, फिर साइन थीटा है। ठीक है, ऐसा था। फिर इसी प्रकार 1 - साइन थीटा। ठीक है, इसके बट्टे में क्या था वो भी देख लो। इसके बट्टे में था 1 + कोस थीटा, और यहाँ पर क्या है, 1 - कोस थीटा। ठीक है, अब इसको आप इसमें सोल्व भी कर सकते हो, जैसे इसे मान सकते हो A, इसे मान सकते हो B, इससे A इसे B। इसमें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले A + B और A - B, ये आपके सर्वसमीका है। इसका मान किसके बराबर होता है, A का स्क्वायर - B का स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपको याद कर लेनी है। ठीक है बच्चों, यानी एक बार प्लस की संख्या एक बार माइनस की हो तो इसका मान किसके बराबर होता है, A² - B के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें देखो, इसमें A का मान तो 1 है और B का मान क्या है, आपके साइन है। तो लिखो पहले A का वर्ग, तो इसमें A का मान क्या है, 1 है, 1 का वर्ग कर दिया, आगे चिन्ह आएगा माइनस का। फिर देखो B का स्क्वायर आएगा, यानी B का मान क्या है, साइन है, तो साइन का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार 1 + कोस थीटा है
और एक माइनस कोस थीटा है, एक बार प्लस की एक बार माइनस की, तो इसमें ए का मान 1 हो गया और बी का मान कोस हो गया। तो इसमें लिखेंगे पहले ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर बी का स्क्वायर, तो बच्चों बी का मान कितना देखकर बताओ कोस है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो इसमें 1 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग तो 1 होता है। ठीक है, आगे चिन्ह किसका है माइनस का है। अब देखो बच्चों किसका मान आएगा, आपके साइन का मान आएगा, और आप जानते हो जो साइन का मान किसके बराबर होता है, एल बटा के बराबर होता है। इसमें लंब बटा सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, एल बटा के। तो इसमें देखो लंब कौन सा है, इसमें लंब है 8। ठीक है, मैंने लिखा लंब 8 है, इसके बट्टे में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है अंडर रूट के 113, इसका होल स्क्वायर करना। ठीक है, इसके बट्टे में क्या है, फिर 1 का वर्ग 1 आ गया, आगे चिन्ह माइनस का है। अब बच्चों देखो कोस का मान क्या आएगा, देखो कोस का मान किसके बराबर होता है, आधार बट्टे कर्ण के बराबर होता है। तो इसमें आधार कौन सा है, इसमें आधार 7 है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण अंडर रूट के 113 है। मैंने लिखा 7 बट्टा अंडर रूट के 113 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं, इसमें उतारेंगे 1। ठीक, आगे चिन्ह माइनस का है। इतना करने के बाद में देखो इसमें 8 बटा अंडर रूट 113 इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग कैसे करेंगे, 8 बटा रूट 13, 8 बटा अंडर रूट के 113, इसको 2 बार खोलेंगे, 8 अंटे कितना होता है बच्चों 64, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 113, इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ 64 बटा 113। तो मैंने यहाँ पर लिखा 64 बटा 113। ठीक, इसके बट्टे, तो मैंने लिखा बट्टे का साइन है, 1 उतारेंगे, आगे चिन्ह किसका है भाई माइनस का है, फिर 7 बटा अंडर रूट के 113, इसका करेंगे वर्ग, इसको 2 बार खोलेंगे, 7 बटा अंडर रूट के 113, तो कितना आएगा, इसको इससे गुणा करो 7 7 49, और इसको इससे गुणा किया तो 113 आ जाएगा, यानी इसका मान हमें कितना प्राप्त हो गया 49 बट्टे 113। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब बच्चों देखो इसके बट्टे में 113 है, इसके बट्टे में 113 है, बट इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बट्टे में भी हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेते हैं, यानी इसके जो हर है 1 और 113, इसका लघुत्तम कितना आया 113 आ गया। ठीक है, फिर 1 का भाग देंगे 113 में, एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो 113 आता है, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 113 का भाग 113 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 64 से, तो कितना आ गया भाई 64 आ गया। ठीक है, इसके बट्टे में इसका लघुत्तम कितना आएगा 113। ठीक, फिर 1 का भाग 113 में दिया, 113 बार, 113 को 1 से गुणा कराओ भाई, 113 आ गया, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 113 को 113 में भाग देना है, एक बार जाएगा, 1 को 49 से गुणा कराएंगे तो 49 आएगा। ठीक है, इसको हमने हल कर लिया। अब देखो भाई इसके बट्टे में 113, इसके बट्टे में 113, तो दोनों कट जाएगी। अब कितना बचा, अब बाकी करनी है 113 में से आपको 64 माइनस करना है। ठीक है, 113 में से कितना माइनस करना 64, तो कितना बचेगा 49, इसमें से इसको घटाया हमें कितना प्राप्त हो गया 49, इसके बट्टे में फिर 113 में से आपको 49 माइनस करना है, 113 में से आपको 49 माइनस करना है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 64। ठीक है, तो इस प्रकार जो पहला प्रश्न इसका आंसर हो गया 49 बट्टे 64। अब इसका दूसरा प्रश्न देखो, आपके सामने प्रश्न में है कोट स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपके सामने कोट थीटा का मान है वो कितना है, देखो प्रश्न में दे रखा था 7 बट्टे 8, यानी जो कोट थीटा का मान है उसको आपने नोट डाउन कर लेना पहले 7 बट्टे 8, इसमें स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर कर देना। ठीक है, इसका वर्ग करो, यानी 7 बट्टे 8 इंटू 7 बट्टे 8, इसको इससे गुणा कराओ, 7 7 49, 8 अंटे 64। ठीक है, इस प्रकार इसके जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर हो गया 49 बट्टे 64। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।